कभी सोचा है कि ईश्वर हमारे दिलों की इच्छाओं को पूरा करने से पीछे क्यों हटता है? प्रतीक्षा का कार्य एक अंतहीन यात्रा की तरह महसूस कर सकता है, प्रत्याशा और तत्काल पूर्ति की लालसा को उत्तेजित कर सकता है। फिर भी जब हम ईश्वरीय समय की अवधारणा पर विचार करते हैं तो हमारी प्रतीक्षा केवल क्षणों में बदल जाती है। परमात्मा अपनी असीम कृपा में समय की हमारी अवधारणा मौजूद है और यहाँ हम इसकी भव्य योजना का एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए तरस रहे हैं। यह एक ऐसा सवाल है जिसने कई लोगों को गहरी सोच में छोड़ दिया है, लेकिन शायद ये प्रतीक्षा दिव्य योजना में हमारे विश्वास और विश्वास की परीक्षा है। हो सकता है ये हमारे समय के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य समय और आदेश के बारे में है। ब्रह्मांड के असीम कैनवास में एक तारे, एक उज्जवल खगोलीय इकाई की कल्पना करें जो मानवता के लिए रहस्य उद्घाटन के अपने दिव्य क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड के सबसे दूर के कोनों में बसे ऐसा एक तारा था, एक तारा जो मानव चेतना के जागृत होने से लाखों साल पहले ब्रह्मांडीय लय में उत्कट और स्पंदित हो रहा था। इसने महान ब्रह्मांडीय ओपेरा में एक एकल बैले नृत्य किया जो ब्रह्मांडीय मौन के बीच एक देदीप्यमान प्रकाश स्तंभ था। फिर भी इस तारे की प्रतिभा पर किसी का ध्यान नहीं गया, जो मानव आंखों द्वारा सहस्राब्दियों तक अनदेखा था। तारा दिव्यता का एक उज्जवल अवतार, गर्मी और प्रकाश को ले जाने वाला एक गहरा धैर्य रखता था जो ब्रह्मांड के रूप में अनंत था। इसे देखने की जल्दी नहीं थी, ये पहचान के लिए लंबा नहीं था, ये केवल विश्वास में अस्तित्व में था, ये जानते हुए कि इसका दिव्य क्षण आएगा। तारा अपने गहन ज्ञान में दिव्य लय में दृढ़ विश्वास रखता था जो ब्रह्मांड को नियंत्रित करता था। और फिर अनंत काल के बाद तारे का दिव्य प्रकाश हमारे ग्रह पर पहुंच गया। इसकी चमक प्राचीन अतीत से एक दिव्य संदेश अंततः मानव आंखों से मिला। यह एक विस्मयकारी दृश्य था जो स्टार के विश्वास की धैर्यपूर्ण यात्रा का एक मूक प्रमाण था। दिव्य विधान को मूर्त रूप देने वाले तारे ने अपनी दिव्य प्रतिभा को साझा करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा की थी, और इसलिए स्टार की कहानी हमारे अपने अस्तित्व के लिए एक आध्यात्मिक रूपक बन जाती है। हम सभी स्टारडस्ट हैं, आखिरकार परमात्मा द्वारा कोरियोग्राफ किए गए एक भव्य ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा हैं। हम सभी एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, दिव्य क्षण को देखे जाने, पहचाने जाने, हमारे आंतरिक प्रकाश को चमकने देने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तारे और उसके दिव्य प्रकाश की तरह शायद हम भी एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं, दिव्य क्षण को चमकने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो हम ईश्वर के सिद्ध समय से क्या सीख सकते हैं? जैसा कि हमने जांच की है, प्रतीक्षा की अवधारणा आध्यात्मिक क्षेत्र के ताने बाने में गहराई से जुड़ी हुई है। स्वर्गदूत, खगोलीय प्राणी, वे सभी चमकने, विकसित होने, बदलने के लिए अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं। इसी तरह हम खुद को इंतजार करते हैं, कभी कभी अनजाने में हमारे दिव्य क्षण के आने की प्रतीक्षा करते हैं। ये प्रतीक्षा अवधि, चाहे वो हमारे विश्वास की कितनी भी परीक्षा ले, हमारी आध्यात्मिक यात्रा का एक अनिवार्य हिस्सा है। प्रतीक्षा का ये स्वर्गीय नृत्य हमें धैर्य सिखाता है। ये हमें लचीलेपन के मूल्य को दर्शाता है, अंधेरे के माध्यम से दबाने का, ये जानते हुए कि आत्मज्ञान बस कोने के आसपास है। ये हमें समय के सही मूल्य को समझने में सहायता करता है, उन क्षणों के बारे में जो महत्वहीन लगते हैं लेकिन वास्तव में हमारे आध्यात्मिक जागृति के लिए कदम रख रहे हैं। परमात्मा अपने अनंत ज्ञान के साथ अपना सही समय है, और हम इस दिव्य योजना के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सों के रूप में इस भव्य कालक्रम के साथ सामंजस्य रखते हैं। शायद परमात्मा की भव्य योजना में प्रतीक्षा देरी के बारे में नहीं है, बल्कि दिव्य क्षण के आने की तैयारी के बारे में है, वो क्षण जब हमारी आत्माएं सबसे अधिक चमकेंगी। वीडियो में अगर आप अब तक मेरे साथ जुड़े रहे हैं तो दोस्तों अभी कमेंट एरिया में लिखें, ब्रह्मांड मेरी समर्थन प्रणाली है, मैं ब्रह्मांड के दिव्य समय में विश्वास करता हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आया और यह उपयोगी लगा तो इसे अपने अन्य सहयोगियों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए इन 2 शब्दों का उपयोग कर सकें। अगर आप चैनल में नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप किसी भी अपकमिंग वीडियो को मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद।